आज के इस वजाहती सेशन का आगाज एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन तल्ख हकीकत से करते हैं। देखें, एक तरफ अखबारात और खबरों में तो ये दावे मिलते हैं कि मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ गली कूचों में बसने वाले आम इंसान की रोजमर्रा जिंदगी बिल्कुल ही मुख्तलिफ कहानी सुना रही है। हम मुख्तलिफ तहकीकी रिपोर्ट्स और शवाहिद की रोशनी में इसी जमीनी हकीकत को खंगालने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक आम शहरी किन चैलेंजेस के बीच फंसा हुआ है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मिसाल ले लेते हैं। एक ऐसा शहर जो हमेशा से अपने सुकून और तरतीब के लिए जाना जाता था, दरअसल अब वो ट्रैफिक के हुजूम, बेहंगम तामीरात और तेजी से बढ़ती आबादी का मरकज बन चुका है। ये महज एक शहर का फैलना नहीं है, बल्कि ये सीधा सीधा मौजूदा इंतजामी ढांचे और आम शहरी की रोजमर्रा जदोजहद की एक बहुत वाज़ेह झलक है। शहरी जिंदगी वाकई एक मुसलसल तगोदो बनकर रह गई है। तो यहाँ एक बुनियादी तजाद क्या पैदा होता है? रिपोर्ट्स गैर जानिबदाराना तौर पर इस बात की निशानदही करती हैं कि एक तरफ तो मैक्रो लेवल पर मईशत संभलने की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ घरों के अंदर आम लोगों का अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ मामूल बनता जा रहा है। सेहत हो, तालीम हो या कोई भी बुनियादी सहूलत, सब कुछ इस कदर महंगा हो चुका है कि आम जिंदगी में मुसलसल एक गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं। और रोजमर्रा का ये दबाव दरअसल कितना शदीद है, जरा इस पर गौर करें। 15 मिनट का जो सफर हुआ करता था, अब ट्रैफिक और रुकावटों की वजह से वो घंटों में तब्दील हो चुका है। कभी पेट्रोल की कीमतों में अचानक 20% तक का इजाफा, तो कभी वीआईपी मूवमेंट्स, या फिर तवानाई बचाने के नाम पर स्कूलों की बंदिश और 4 दिन का वर्क वीक। ये सब वो हंगामी इकदामात हैं जिन्होंने आम आवाम के जहनों और घरेलू बजट पर शदीद बोझ डाला है। अच्छा, इन तमाम मायूस कुन चैलेंजेस के बीच एक इंतहाई जबरदस्त डेमोग्राफिक हकीकत भी मौजूद है। क्या हम जानते हैं कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 64% हिस्सा, जी हाँ 64% हिस्सा 30 साल से कम उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है। ये दरअसल एक बहुत बड़ी ताकत है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि मुल्क की सिमत और मुस्तकबिल का असल फैसला इसी नौजवान नस्ल की बेपनाह तवानाई के हाथ में है। और अगर हम डिजिटल महाज पर नजर दौड़ाएं तो ये नौजवान नस्ल इंतहाई मुतहर्रिक नजर आती है। 7 करोड़ 30 लाख से ज्यादा फाल सोशल मीडिया सारिफीन, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। मुल्क में सियासी शऊर और बेदारी का एक बेमिसाल डिजिटल दौर शुरू हो चुका है, जिसने रिवायती सियासत के तौर तरीके यकसर बदल कर रख दिए हैं। और सच तो ये है कि अब मालूमात के बहाव पर किसी भी किस्म का हुकूमती कंट्रोल लगभग नामुमकिन हो चुका है। तो क्या ये बेदारी और जोश व खरोश सिर्फ ऑनलाइन ट्रेंड्स तक महदूद रहा? बिल्कुल नहीं। इस बेपनाह डिजिटल तवानाई का अमली सबूत 2024 के आम इंतखाबात में देखने को मिला, जब नौजवानों का टर्नआउट 48% तक जा पहुंचा। यानी लाखों नौजवानों ने महज कीबोर्ड तक महदूद रहने के बजाय अपना हक रायदही इस्तेमाल किया और फैसलाकुन अंदाज में जमहूरी अमल का हिस्सा बने। अगर हम पिछले चंद सालों के सियासी वाकयात के टाइमलाइन को जोड़ें तो अप्रैल 2022 में साबिक वजीर आजम इमरान खान की बरतरफी से शुरू होने वाले सियासी झटकों ने इस नौजवान आबादी को हैरान कुन हद तक मुतहर्रिक किया। फिर मई 2023 की गिरफ्तारी, पुरतशद्दुद मज़ाहिरे, क्रैकडाउन और बिलाखिर फरवरी 2024 के इंतखाबात। इन पेदर पे वाकयात ने स्टेटस को के खिलाफ एक जबरदस्त सियासी लहर को जन्म दिया। यहाँ पर इमरान खान का फैक्टर बहुत अहमियत का हामिल है। मुख्तलिफ तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात सामने आती है कि इनकी बरतरफी और कैद ने इन्हें महज एक सियासी रहनुमा की हद से निकालकर लाखों शहरियों के लिए एक मुश्तरका कौमी शनाख्त बना दिया है। इनकी शख्सियत ने मुख्तलिफ नस्लों यानी जनरेशन X, Y और Z सबको एक ऐसे बयानिए पर इकट्ठा कर दिया है जो मौजूदा निज़ाम के खिलाफ एक मजबूत मुज़ाहमत के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब जमीनी सतह पर क्रैकडाउन हुआ और पाबंदियां लगीं, तो क्या रद्द-ए-अमल सामने आया? एक हैरत अंगेज तब्दीली देखने में आई। सियासी जमातों और ख़ास तौर पर नौजवानों ने सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मुहिमात और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी वर्चुअल जलसों का रुख किया। रिवायती ज़राए इब्लाग और ग्राउंड पर होने वाले जलसों पर पाबंदियों का जवाब इस शानदार और बेमिसाल डिजिटल जिद्दत के जरिए दिया गया। लेकिन जमहूरियत की तरफ जाने वाला ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। दस्तावेजी शवाहिद बताते हैं कि इंतखाबात से पहले पीटीआई और उनके हामियों को सख्त इदारा जाती रुकावटों का सामना करना पड़ा। इंतखाबी निशान यानी क्रिकेट बैट से महरूमी, उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में लड़ने पर मजबूर करना और सबसे बढ़कर इलेक्शन के दिन इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज की मुकम्मल बंदिश, ये सब बहुत कठिन चैलेंजेस थे। और फिर इंतखाबात के बाद एक बहुत बड़ी बहस ने जन्म लिया। फॉर्म 45 जो पोलिंग स्टेशन के असल नताइज को जाहिर करता है और फॉर्म 47 जो मुरतब शुदा नताइज हैं, इन दोनों के दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क सामने आया।
इस तकनीकी और सियासी तनाज़े ने मुल्क भर में इंतखाबी नताइज पर धांधली के वसी इल्ज़ामात को हवा दी, जिससे अवाम के एतमाद को शदीद ठेस पहुंची। तो इस तमाम तर खींचातानी, दबाव और डिजिटल पाबंदियों का नतीजा क्या निकला? वो दरअसल बहुत चौंका देने वाला था। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने कौमी असेंबली की 92 नशिस्तें जीतकर सबसे बड़ा ब्लॉक तश्कील दे दिया। ये इस बात का एक नाकाबिल तरदीद सबूत था कि वोटर्स और नौजवान अपने मैंडेट के दिफा के लिए किस कदर पुरअज़्म थे, और उन्होंने तमाम तर रुकावटों के बावजूद अपना फैसला सुना दिया। अब जरा इस सब का आलमी सतह पर असर देखते हैं। इन तमाम तर सियासी और इदारा जाती कशमकश ने पाकिस्तान की आलमी दर्जाबंदी को बुरी तरह मुतासिर किया है। फ्रीडम हाउस 2025 की रिपोर्ट को ही देख लें। इसमें शहरी आज़ादियों और सियासी हकूक़ के स्कोर्स खतरनाक हद तक गिर चुके हैं, और ये इस बात की वाज़ेह निशानदेही है कि मुल्क में जमहूरी अमल और बुनियादी इंसानी हकूक़ को संगीन खतरात लाहक हैं। और ये सेंसरशिप का दबाव सिर्फ सड़कों या पोलिंग स्टेशंस तक ही महदूद नहीं रहा। पीका जैसे वसी साइबर क्राइम कवानीन को डिजिटल स्पेसेस में आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल किए जाने की मुतवातिर रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इसके नतीजे में जमहूरी मुकालमे की जगह और शहरी आज़ादी के रास्ते तेज़ी से महदूद हो रहे हैं, जिससे आम शहरी के आज़ादी इजहार पर गहरा असर पड़ रहा है। हम अपनी इस गुफ्तगू को वापस आम शहरी की कहानी पर ले आते हैं। ये सब सुनकर समझ आता है कि जब सियासी और समाजी खतरात सिर्फ पसमानदा तबकों तक महदूद ना रहें, बल्कि शहरी और देही जिंदगी का रोज़मर्रा का मामूल बन जाएं, तो ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो जाती है। जब इदारे आवाम के लिए काम ना करें तो अदम तहफ़्फ़ुज़ पूरे माशरे में सरियत कर जाता है और लोगों की जिंदगियां एक मुस्तकिल खतरे की जद में रहती हैं। आज के इस वजाहती सेशन का इख्तिताम हम एक बहुत अहम और चुभते हुए सवाल पर करते हैं। तमाम तर मुश्किलात, सेंसरशिप और पाबंदियों के बावजूद जिस तरह पाकिस्तानी अवाम और बिलखुसूस नौजवानों ने एक हैरानकुन लचक का मुजाहिरा किया है, तो क्या ये अवामी बेदारी जमहूरी अमल को हकीकी मानों में बहाल कर पाएगी, या फिर हम मजीद पाबंदियों के किसी तारीक रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं? ये वो सवाल है जो आज की इस गुफ्तगू के बाद हम सब के लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।